अस्सलाम वालेकुम 7th class, this is your social studies lecture number 16, unit number 1 geography, chapter number 17 main agriculture products of the Muslim world. I think chapter number is wrong, sorry, chapter number 3 main agriculture products of the Muslim world, page number 14 and 16. Okay, you have to focus on this page. Open your books at page number 14. Auzubillahi minash shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Page number 14, cocoa. Cocoa. When Columbus found the New World of America, the cocoa plant, also known as cacao, was discovered in Mexico, where cocoa was a drink of the nobles. जब कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड अमेरिका को दरियाफ्त किया था तो वहाँ एक पौधा भी उसे मिला था, कोकोआ जिसको कहा जाता है, जो कि तब ककाओ के नाम से मशहूर था और इससे एक ड्रिंक बनाई जाती थी नोबल्स के लिए. ठीक है, ये जो इनके समझ लें आप नेक और बड़े और अमीर और जागीरदार लोग थे उनके लिए. It becomes a very popular drink in Europe in the 17th century. Chocolate as a sweet, as we know it today, was not invented until 1847. यूरोप में 17th सेंचुरी में ये बहुत फेमस ड्रिंक बन थी जो लोग पीते थे. चॉकलेट एज अ स्वीट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये 1847 तक डिस्कवर नहीं हुई थी. नाउ ऑलमोस्ट ऑल कोकोआ इज़ ग्रोन इन द वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. इट इज़ यूज एज अ ड्रिंक बट मोर स्पेशली फॉर मेकिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. ठीक है, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में कोकोआ को है जो वो काश किया जाता है और इसको ड्रिंक्स के लिए यूज़ तो किया जाता है लेकिन ज़्यादा चॉकलेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अ काइंड ऑफ फैट कोकोआ बटर which is pressed out of the beans during manufacturing is used in some cosmetics and medicine. एक इसके अंदर से फैट की एक काइंड है जिसको कोकोआ बटर कहा जाता है. ये जब इसके बीन्स को किया बीन्स जो हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके दौरान वो इसमें से हमें मिलता है जो कि कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में यूज़ होता है. इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोआ सप्लाई. इंडोनेशिया और मलेशिया में 18% कोकोआ जो है वो पूरी दुनिया का 18% जो है वहाँ पर काश किया जाता है. Wheat, gandum wheat is the most important food crop for much of the world, especially in the temperate lands. It is grown in all countries outside the tropics. Most countries have to import huge quantities of wheat. Wheat बहुत important food crop है, specially temperate lands जो हैं वहाँ पर ये उगाई जाती है. और ये tropics जो हैं continents outside the tropics के बाहर के जो continents हैं वहाँ पर ये उगाई जाती है. बहुत सी countries हैं जिन्होंने पूरे एक साल में काफ़ी ज़्यादा गंदम इंपोर्ट करनी होती है. जहाँ गंदम नहीं उगाई जाती उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए. But Pakistan and Turkey are among the few nations that can grow enough to feed the whole of their population and still have some left for export. लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ऐसी गुड लकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा वीट होती है कि ये अपनी पॉपुलेशन की कंप्लीट डिमांड पूरी करने के बाद भी इनके पास वीट बचती है दूसरी कंट्रीज़ को सेल आउट करने के लिए. These countries, however, find it difficult to compete with nations such as the USA, which has fields measuring many hundreds of hectares and gigantic machines for planting and harvesting. ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनको कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं उनको जैसे कि यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अपनी वीट की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है. द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट. और मुस्लिम दुनिया में तकरीबन 17% वीट जो है वो उगाई जाती है. अ वीट ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एन इनर पार्ट विच वी ईट एंड टू आउटर हस्क विच प्रोटेक्ट द सीड्स. इसके अंदर जो इनर पार्ट होता है वो हम खाते हैं और इसके ऊपर 2 हस्क होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं. राइस इज़ द ट्रॉपिकल इक्वलेंट ऑफ वीट. ये भी ट्रॉपिकल है और ये वीट के इक्वलेंट है गंदम के. एंड द अमाउंट ग्रोन इज़ आल्सो अबाउट द सेम एज वीट. और ये जिस अमाउंट में गंदम उगाई जाती है उसी अमाउंट में चावल भी उगाए जाते हैं. राइस नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट. इन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए और हीट चाहिए. ठीक है, चाइना एंड इंडिया आर ईजिली द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ राइस, प्रोड्यूसिंग अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई. चाइना और इंडिया जो हैं ये इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं और इन तकरीबन अबाउट दुनिया को सप्लाई करने के 2/3 जो प्रोडक्शन है इनके पास होती है. बट द मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश ग्रो ओवर 18% ऑफ द टोटल. लेकिन सिर्फ 2 कंट्रीज़ इंडोनेशिया और बांग्लादेश में दुनिया की 18%
राइस क्रॉप्स जो हैं वो मौजूद है और वहाँ पर राइस जो हैं वो उगाए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, मलेशिया इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। Palm oil forms the base of the soap industry and when refined and processed it can also be used as eatable oil। ठीक है, पाम ऑयल प्रोड्यूस करने का जो है सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है मलेशिया, और ये क्या है कि ये इंडस्ट्री के लिए सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा इसको ईडेबल भी बनाया जाता है, हम खानों में इस्तेमाल कर सकें। अदर सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय मुस्लिम कंट्रीज़ आर लिस्टेड। ठीक है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और ये वाली जो हैं ये वो क्रॉप्स हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मींस दूसरी कंट्रीज़ को सेल करना। ठीक है, इसको आपने थोरोली पढ़ लेना है। ओके, इस टेबल को। शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कोकोआ इज डिस्कवर्ड। कोकोआ प्लांट आल्सो नोन एज ककाओ वाज डिस्कवर्ड इन मैक्सिको। इट वाज अ ड्रिंक ऑफ नोबल्स। ये मैक्सिको से डिस्कवर्ड हुआ नोबल्स की ड्रिंक थी ये। फ्रॉम विच प्लांट चॉकलेट इज़ मेड। चॉकलेट किस प्लांट से बनता है? कोको। चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम कोकोआ। ओके। विच कंट्रीज़ हैव इनफ वीट फॉर इट्स पॉपुलेशन टू फीड एंड एक्सपोर्ट आल्सो। किस कंट्रीज़ के पास काफ़ी वीट है कि वो अपनी पॉपुलेशन की भी फीड पूरी करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? पाकिस्तान एंड टर्की। विच कंट्रीज़ आर द लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ राइस। राइस के लार्जेस्ट ग्रोअर्स कौन से हैं? China and India. Which country is the world's leading producer of palm oil? Palm oil world leading producer कौन सी कंट्री है? मलेशिया। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डू यू कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिव योर आंसर। कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर दीजिए। ग्रेन्स मस्ट बी परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकॉज दे फॉर्म द बेसिक डाइट ऑफ द पीपल। ग्रेन्स जो हैं, अनाज जो है वो जो है उगाना, वो बेसिक जो है वो प्रोडक्ट है, और क्योंकि वो लोगों की डाइट, उन हमारे खाने पीने की नीड को पूरा करते हैं। चावल, गंदम, ज्वार, बाजरा, ये चीज़ें। फाइबर्स आर द प्रोबेबली नेक्स्ट। इसके बाद फाइबर्स आते हैं कॉटन, वूल एंड देन लीलन। ठीक है, फ्रॉम फ्लैक्स। फ्लैक्स से कॉटन, वूल, लीलन वगैरह लेना। एज एवरी वन हैज़ टू बी क्लोथ, क्योंकि हम सबको क्लोथ्स की भी ज़रूरत है। थर्ड वन पे आता है प्लांट फूड्स। वेजिटेबल्स, रूट्स, लीव्स आर इंपॉर्टेंट एज द सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स। थर्ड वन ये आती हैं प्लांट फूड्स, ये क्योंकि ये हमें विटामिन्स और न्यूट्रिशंस फ्राहम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एन एक्टिविटी, दैट्स वाई आई हैव स्किप्ड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट व्हाट अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फॉर नेचुरल रबर। नेचुरल रबर से कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं? प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल रबर आर ग्लव्स, टॉयज, बलून्स, रबर बैंड्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एक्सेट्रा। ओके, ये रबर प्लांट से बनाए जाते हैं। पाकिस्तान इम्पोर्ट्स एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टी, फाइंड आउट द अमाउंट इम्पोर्टेड एंड कंज्यूम। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टी कंज्यूम भी की जाती है, मतलब हम यूज़ करते हैं, और इम्पोर्ट भी की जाती है, दूसरे मुल्कों से हम खरीदते हैं, तो उसका बताएं आप कितने % है। पाकिस्तान इम्पोर्ट्स एंड कंज्यूम 34,126 टन ऑफ टी। ये तकरीबन 34,126 टन जो है वो टी जो है इम्पोर्ट भी करता है और कंज्यूम भी करता है। एंड द डिमांड इज़ इंक्रीजिंग ईयरली, और हर साल ये डिमांड बढ़ रही है। दिस इज़ आल्सो डी। ओके, एंड वर्कशीट, डैश इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? मलेशिया। डैश इज़ द ट्रॉपिकल एंड इक्वलेंट ऑफ वीट। वीट का ट्रॉपिकल इक्वलेंट कौन सा है? राइस। द एस्टिक्स आर कॉल्ड कोकोआ। एस्टिक्स कोकोआ को क्या कहते थे? एक्सोकोलैटिल। ठीक है। कॉफ़ी वाज डिस्कवर्ड इन द सोमालिया, एथोपिया रीजन। ठीक है। डैश इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन है? इंडोनेशिया। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस डैश % ऑफ वर्ल्ड टी। दुनिया की वर्ल्ड टी यूज़ होती है, जो वो कितने % मुस्लिम कंट्रीज़ में उगाई जाती है? 15%। द रबर प्लांट वाज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो है रबर प्लांट पहले सिर्फ उगाया जाता था। द मेन मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूसिंग रबर आर, मुस्लिम कंट्रीज जो रबर प्रोड्यूस करती हैं, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस डैश % ऑफ वर्ल्ड कॉटन। कितनी % कॉटन बनती है? 20%। डैश प्रोड्यूसिस 3.5% ऑफ वर्ल्ड शुगर। वर्ल्ड शुगर 3.5% किस कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है? पाकिस्तान में। डैश प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वूल। हाई क्वालिटी वूल कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है? काजाकिस्तान में। डैश इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। डैश इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। आगे है बेजिस इज़ द बे प्रोडक्ट ऑफ डैश। ये शुगर केन का जो बाकी बुरादा रह जाता है उसको बेजिस कहते हैं।
द वर्ड कॉफ़ी कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, कॉफ़ी वर्ड कहाँ से है? अरेबिक वर्ड कहवा में से। इस वर्कशीट को आपने नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, इसका आपने होमवर्क करना है। डू होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एंड वर्कशीट्स ऑल्सो लर्न द कंप्लीट वर्क। ड्यू टू lengthy syllabus I have completed this chapter in this lecture। ओके, इस चैप्टर का हमने होमवर्क करना है, एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और वर्कशीट का भी, और इनको आपने लर्न भी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।